बोध मात्रो अहम अज्ञानादुपाधि कल्पितो मया एवं विमृशतो नित्यम निर्विकल्पे स्थितिर्मम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, बोध मात्रो अहम, अर्थात बोध मात्र हूँ मैं, अज्ञानाद उपाधि कल्पितो मया, अर्थात अज्ञान से उपाधि कल्पित है मेरे द्वारा, एवं विमृशतो नित्यम, अर्थात और इस प्रकार विमर्श करता हूँ नित्य, निर्विकल्पे स्थितिर्मम, अर्थात निर्विकल्प में स्थिति है मेरी। तो यहाँ पर अब जनक महाराज पिछले जो श्लोक था उसके विचार पर आगे कहते हैं कि मैं बोध मात्र हूँ और मैंने केवल ये जो उपाधि धारण की हुई है ये अज्ञान से धारण की हुई है, और इस प्रकार से मैं नित्य विमर्श करता हूँ। वो जो मेरी स्थिति है वह वास्तव में निर्विकल्प में ही है। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे तकनीकी विचार हैं या शब्द हैं जिनका उपयोग यहाँ पे किया गया है, जैसे उपाधि या विमर्श या निर्विकल्प। तो इनको आइए थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पर वास्तव में विचार क्या है। तो हम पिछले श्लोक में ये समझ रहे थे कि हम ये मान लेते हैं कि हम इस संसार से पृथक हैं, तो वो ही जो है फिर द्वैत का भाव उत्पन्न करता है। और हमने वहाँ पे फिर समझा था कि वास्तव में ऐसा है नहीं है। वास्तव में ये जो संसार है ये हमसे पृथक नहीं है, ये हमसे स्वतंत्र नहीं है। जैसी भी कल्पना हम करते हैं ये संसार वह ही रूप धारण कर लेता है, या जैसी ही आसक्ति हम करते हैं, जिन भी विचारों से हम आसक्ति करने लगते हैं ये संसार वैसा ही रूप धारण कर लेता है। ये हमने पिछले श्लोक में समझा था। तो यहाँ पर अब हम उसी विचार को और गहरे से समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो ये शब्द उपयोग में लाए गए हैं जैसे उपाधि या विमर्श, तो ये वास्तव में क्या है, ये उसी विचार को यहाँ पे प्रकट करते हैं कि क्या होता है कि जब हम इस संसार में स्वयं को इस संसार से पृथक मानते हैं और स्वयं को मानते हैं कि हम केवल ये शरीर हैं, तो ये अज्ञान की स्थिति है। वास्तव में ये वो स्थिति है जहाँ पर कि हम माया से ग्रस्त हैं और हम जो है संसार को ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये अज्ञान है वास्तव में, और ये अज्ञान जो है इससे ही वास्तव में हमने ये उपाधि धारण की हुई है। उपाधि का अर्थ क्या होता है? उपाधि का अर्थ होता है कि कोई एक पद जो मान लेना कि ये मैं हूँ, केवल स्वयं को सीमित मान लेना एक। तो ये जो उपाधियाँ हैं ये बहुत सारी हैं। जैसे हमने क्या मान रखा है कि मैं एक राष्ट्र का व्यक्ति हूँ, मैं एक लिंग का व्यक्ति हूँ, मैं एक पद मेरा है, मैं एक जाति से हूँ, मैं एक प्रजाति से हूँ। तो ये सारी उपाधियाँ हैं, ये हमने धारण की हुई हैं, ये हमने कल्पित की हुई हैं। वास्तव में ये सब कल्पित हैं। तो ये कल्पित कैसे हैं? ये कल्पित इस प्रकार से हैं कि देखिए हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वह निर्विकल्प है। अर्थात विकल्प क्या होता है कि जो कल्पना जो की वो है तुरंत हमारे सामने लौट के आ जाए, वह विकल्प होता है। कि जो हमने कल्पना की वह ही हमें प्रतीत होने लगे, वो विकल्प है। तो हम वास्तव में तो हम असीम हैं। जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वह तो आत्मा है, असीम अनंत, वो हमारा वास्तविक स्वरूप है। किंतु उस आत्मा में एक कल्पना उत्पन्न होती है। एक कल्प को आप इसी प्रकार से जानिए, थोड़ा टेक्निकल टर्म है ये, इसको इंट्यूटिवली समझा जा सकता है। जैसे गणित में देखिए, आप गणित में कैलकुलस से समझा जाता है तो वह अभ्यास से ही जो आपको आपके भीतर आपके सहज बोध में प्रवेश करता है। तो वैसे ही जो ये शब्द हैं ये भी सहज बोध में चिंतन से ही आप में प्रवेश करेंगे। किंतु जो आत्मा है उसने एक कल्पना की हुई है, उसने कल्पना करके एक संसार को निर्मित किया। और वो कल्पना कैसे? वो कि एक विचार से आसक्ति करके उसने कल्पना कर ली। जैसे एक नाटक में जो नट होता है वह एक कल्पना कर लेता है कि मैं ये हूँ, वास्तव में वो हूँ नहीं, किंतु कल्पना कर लेता है कि मैं हूँ। तो उसी प्रकार से जो है एक अज्ञान उत्पन्न करके एक कल्पना कर ली है आत्मा ने कि मैं ये हूँ, और फिर उसको उस विचार से आसक्ति करके वह कल्पित जो संसार है वह उत्पन्न हो जाता है। और वह उत्पन्न होने पर जो है फिर जो भी आसक्ति करता है उसमें, उस चिद में जो भी आसक्ति करता है, तो वह ही फिर प्रकट होता चला जाता है। तो आप जिससे आसक्ति करेंगे, जिस विचार से आसक्ति करेंगे, वह विचार ही फिर प्रकट होकर आपके लिए आ जाएगा। तो यह ही विमर्श है। यह दर्पण है। दर्पण में जब हम स्वयं को देखते हैं तो जो देख रहे हैं वह हमारा विमर्श है, वो हमारा प्रतिबिंब है। तो ठीक उसी प्रकार से जो कोई विचार हम पकड़ लेते हैं
तो बस वह ही फिर प्रकट होने लगता है। अब जैसे मान लीजिए आपने मान लिया कि मैं एक राष्ट्र का व्यक्ति हूँ, आपने मान लिया। अब यदि आप इसे सार्वभौमिक स्तर पर देखें तो क्या है राष्ट्र? राष्ट्र केवल एक भूमि का एक भाग है, और वह जो भाग है वह परिवर्तित होता रहता है। आज ये है, कल कुछ और होगा। आज इस राष्ट्र का नाम कुछ है, कल कुछ और होगा, आगे कुछ और हो जाएगा, पहले कुछ और था। पर हमने उसी से जोड़ लिया अपने आप को, उसी से जोड़ करके मान लिया कि ये ही है हम वास्तव में। तो ये एक कल्पना ही तो है ना, कि हमने कल्पना कर ली कि अच्छा राष्ट्र होते हैं अलग अलग, सभी मनुष्यों ने मिलकर के कल्पना कर ली कि अच्छा ऐसे अलग अलग राष्ट्र होते हैं और इन राष्ट्रों में रहने वाला व्यक्ति जो होता है वह उस राष्ट्र का है। अब आपने मान लीजिए कल्पना कर ली कि भारत और पाकिस्तान जो है दो राष्ट्र हैं। आज के समय ये दो राष्ट्र हैं और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। आज से 100 वर्ष पहले वह एक ही राष्ट्र हुआ करते थे, प्रतिस्पर्धा नहीं करते थे, साथ में रहते थे। तो ये जो कल्पनाएं हैं, ये कल्पनाएं हैं, ऐसे हमने कल्पना कर ली। और वो क्या होता है कि अंदर ही हमारे मन के भीतर हम ऐसे ही जो है कुछ विचार से आसक्ति करते हैं। फिर वही विचार जो है, जब दृढ़ आसक्ति उससे हो जाती है तो वही विचार प्रकट होकर संसार में प्रकट होने लगता है। तो यदि हम मानते हैं कि संसार में बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, संसार में बुरे से हम आसक्ति करने लगते हैं, तो हमको बुरा ही दिखने लगता है। जैसे समाचार है, समाचारों में आप देखिए, समाचारों में आपको जो दिखाया जाता है, क्या दिखाया जाता है कि अरे यहाँ पे वो बलात्कार हो गया, यहाँ पे ये दुर्घटना हो गई, वहाँ पे वो चोरी हो गई, वहाँ पे ये डाका हो गया, यही दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है यही? क्योंकि हम इन्हीं से आसक्ति करते हैं, हम इन विचारों से ही आसक्ति करते हैं, हम इन्हीं की ओर आकर्षित होते हैं, तो वह ही हमें दिखा दिया जाता है। ये संसार भी ठीक वैसे ही करता है। यदि हम आसक्ति ऐसे बुरे विचारों से करेंगे तो संसार में वह ही प्रकट हो जाएगा। यदि हम आसक्ति नहीं करेंगे इनसे तो संसार में ये सब प्रकट हमारे लिए नहीं होगा। परंतु हम इस बात को समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि इतने गूंधे हुए हैं कि जान ही नहीं पाते। हम ये सोचते हैं कि संसार हमसे पृथक है, संसार जो है हमसे स्वतंत्र है, तो कुछ बुरा घटा तो मेरा उससे कोई लेना देना ही नहीं है, वह तो बस घट गया, बस ऐसे सोचते हैं हम। और फिर हमको वही जो हमारा विचार होता है वह ही और बढ़ता चला जाता और ऐसी दुर्गति होती चली जाती है हमारी। वहीं पर यदि हम इन विचारों से आसक्ति ना करें तो ये प्रकट नहीं होंगे, तो हम शुद्ध होते चलेंगे और हम ऊपर उठते चले जाएंगे। तो ये ही चल रहा है वास्तव में। तो इसी प्रकार से हम बहकाए जा रहे हैं, हम बार बार बहक रहे हैं, इसी प्रकार से स्वयं से ही बहक रहे हैं, स्वयं के द्वारा निर्मित इस संसार से हम ऐसे ही बहक जाते हैं। ये विचार यहाँ पर है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।